क्या पंजाब की राजनीति में सबसे बड़ा यू टर्न आने वाला है? 6 साल पहले जिन दो दलों का साथ टूटा, क्या वो फिर एक बार मंच पर साथ हो सकते हैं? संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की आज हुई मुलाकात ने पंजाब की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। आज बात हमेशा की तरह तथ्यों की होगी, अटकलों की नहीं। आखिर आज चर्चा तेज क्यों हुई, जिसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हुई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में तुरंत यह सवाल उठने लगा कि क्या भाजपा और शिरोमणि अकाली दल फिर साथ आ सकते हैं। यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव अब अधिक दूर नहीं है। लेकिन सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें कि अभी तक किसी भी पक्ष ने गठबंधन की घोषणा नहीं की है। अगर हम गौर करें कि आखिर ये दोनों दल जो इतने सालों तक अलायंस पार्टनर थे, वो अलग क्यों हुए थे, तो भाजपा और अकाली दल करीबन 2.5 दशक तक सहयोगी थे। पंजाब में यह गठबंधन लंबे समय तक सत्ता में भी रहा, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। इसके बाद दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, यानी दोनों के बीच राजनीतिक दूरी नई अब नहीं रही। फिर अब चर्चा क्यों है इस बात की? तो साथियों, राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। स्थायी कुछ भी होता है तो वो है आपका राजनीतिक हित। तो पंजाब में भाजपा अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि अकाली दल भी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहता है। तो ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण होने और गठबंधन तय हो जाने में बड़ा अंतर है। तो ऐसे में क्या दोनों दलों को एक दूसरे की जरूरत है? यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। इतिहास देखें तो भाजपा का प्रभाव शहरी क्षेत्रों और गैर कृषि मतदाताओं में अपेक्षाकृत मजबूत रहा है, जबकि अकाली दल का आधार ग्रामीण और सिख राजनीति के महत्वपूर्ण हिस्सों में रहा है। पहले यही सामाजिक और राजनीतिक पूरकता दोनों दलों की ताकत मानी जाती थी और 2020 के बाद दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और दोनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाधाएं भी कम नहीं है। अगर भविष्य में गठबंधन पर चर्चा होती है तो कई कठिन प्रश्न सामने होंगे, जैसे सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नेतृत्व की भूमिका क्या होगी, कृषि कानूनों के बाद बने अविश्वास को दूर कैसे किया जाएगा, दोनों दल अपने कार्यकर्ताओं को साथ कैसे लाएंगे। तो इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो अब हम आप इस पर चर्चा करते हैं आखिर इस मुलाकात का पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो साथियों, अगर भविष्य में दोनों दल साथ आते हैं तो इसका असर केवल भाजपा और अकाली दल तक सीमित नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों की चुनावी रणनीतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह संभावित परिदृश्य है, स्थापित तथ्य नहीं है। तो आज की मुलाकात को दो तरह से देखा जा सकता। पहला, यह एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार मुलाकात। आप मतलब इसको दो तरह से देख सकते हैं। तो पहला यह कि एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देख सकते हैं। दूसरा, भविष्य में संवाद की शुरुआत का संकेत के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जब तक दोनों दल आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहते, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना पत्रकारिता की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसलिए हम भी आपको वही बता रहे हैं जो हुआ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बता रहे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह नहीं है कि गठबंधन हो गया। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक मुलाकात ने पंजाब की राजनीति में
नई चर्चा शुरू कर दी है। अब निगाहें इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के बयान, राजनीतिक गतिविधियां और चुनावी रणनीतियां किस दिशा में जाती हैं। यही तय करेगा कि यह मुलाकात सिर्फ एक तस्वीर थी या फिर पंजाब की राजनीति का नया अध्याय। तो साथियों, यदि आपको हमारा तथ्य आधारित राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि बीजेपी और अकाली दल को फिर साथ आना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में आपके कमेंट के लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।